हिप हॉप आर्मी। ये परफॉर्मेंस सटलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी का परफेक्ट ब्लेंड था। सुशी दाई, आप सटल मूवमेंट से कितना कमाल करते हो। हितेश, हाउ योर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट जस्ट दे क्रिएट एन इम्पैक्ट। आई लव्ड इट, बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरे को। आज का परफॉर्मेंस भी वाज माइंड ब्लोइंग। आई लव यू दाई। स्कोर्स हिप हॉप आर्मी। We would like to give him 10 out of 10. आते हैं जजेस पे। हितेश, फोटो कॉन्सेप्ट और पोलरॉइड का जो आपने किया, ब्यूटीफुल। टेप रिकॉर्डर का एक जो था, देयर वाज सो मेनी ब्यूटीफुल लिटिल मोमेंट्स। अपने पंख जो टर्न करना है, जो पेजेस आपने टर्न किए हैं, इतने सारे अलग अलग वेरिएशंस आपने दिखा है। एक हार्ट आपने जो बताया उड़ते हुए विंग्स के साथ, दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। मतलब पैर से लेके ऊपर जाके ब्यूटीफुल मोमेंट्स ओवर देयर। एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट टचिंग नाउ। I mean, अगर किसी को पता नहीं था, वो सब चला गया। सबके मतलब लाइक एवरी डांसर, एवरी पर्सन हु वॉचेस द शो, जिसे ABCD नहीं पता है, now they all know about touching and it's all because of you, Hitesh. This is for you, my dear Hitesh. टेक्निकल एस्पेक्ट से आपने बहुत अच्छा किया कि लिरिकल किया। ऑफ कोर्स सुशी तो लिरिकल करता है, बट मैंने हितेश को देखा करते हुए कि वो भी टटिंग में लिरिकल एस्पेक्ट्स लेके आए। इमोशन क्रिएट किया आपने, सब कनेक्ट कर गए हैं, सभी लोग कनेक्ट कर गए हैं। मार्क्स से सभी समझ जाते हैं कि हाँ यस कनेक्ट हो गए थे। बट फॉर मी दिस वाज नॉट हितेश। आई अग्री विथ लिल पूल। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मोमेंट देखे हमने, तुझसे देखे हैं। एक पैर पे तूने पूरा एक्ट किया हुआ है, वो सारे मोमेंट्स देखे हमने। बहुत सारे ऐसे खतरनाक स्टेप्स देखे। उस हिसाब से अगर मैं आज का तेरा ये एक्ट कंपेयर करूंगा, नोवे क्लोज टू एनी अदर एक्ट। इट वाज ओके फॉर मी। जब रेमो सर ने एग्री किया मेरे बात को, तो मुझे लगा मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। 8 जजेस और हिप हॉप आर्मी ने दिए हैं 27, कम्युनिटी से मिले हैं हितेश को 25 और उनका टोटल स्कोर है 52। गर्ल्स गेट इट ऑन। आइए देखते हैं आज का ग्लैंस स्मार्ट लॉक स्क्रीन लीडर बोर्ड। हितेश विद 52, रंजीत विद 45, यमोन लैंग विद 38। And now this is difficult to beat. Unless and until सबको 10 नहीं मिलते हर जगह से। हितेश is in the finals. उसका स्कोर बहुत हाई हो चुका है, 52 आ गया उसका, तो बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस भी है, क्योंकि मेरे आने तक, मेरा परफॉर्मेंस आने तक कितना ही स्कोर बचेगा देने को। देखो दोस्ती यारी एक तरफ है, बट हितेश भाई के 52 आने से मैं खुश नहीं हूँ, बिकॉज मैं तो थर्ड फाइनलिस्ट बनने के रेस से बाहर आ चुका हूँ। जजेस, याद है ना आपको चूज करना है दैट वन आर्टिस्ट जो है ट्रूली पावरफुल, मूव्स दैट नेवर स्टॉप्स, बिकॉज वही बनेगा थर्ड फाइनलिस्ट और उन्हें मिलेगा Realme GT7 with Dimensity 9400E chipset, high on gaming, packed with that slick eye sense design, delivering a wild 6 hour of 120 FPS, stable gaming, unstoppable, powerful, limitless vibes only. Let's go! तो हिप हॉप की पब्लिक, आज लीडर बोर्ड पे जो रहेगा टॉप पे, वही बनेगा Realme Hip Hop India 2, को प्रेजेंटेड बाय Sprite, को पावर्ड बाय Tuborg पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वार्डरोब पार्टनर Amazon फैशन का थर्ड फाइनलिस्ट। अभी तक के स्कोर्स के हिसाब से हितेश टॉप पे है, तो जेरी और अमन कुणाल, अगर आपको थर्ड फाइनलिस्ट बनना है तो आपको बीट करना पड़ेगा हितेश के स्कोर्स को। एक बार पूछ लेते हैं पहले अपनी कम्युनिटी से, अपने आर्टिस्ट से, कि किसके पास कितने कार्ड्स बचे हुए हैं। 0, 1, 4। हितेश 1, 3, 5 एंड 0। शुभांकर भाई 420 420। रंजीत 2340 2340 0, 1, 5।
450. ओके अब इस स्टेज पर वो डुओ आ रहे हैं जो जब से वाइल्ड कार्ड में आए हैं बाकी आर्टिस्ट के लिए तगड़ा कंपटीशन बनते जा रहे हैं। हिप हॉप की कम्युनिटी देती है जिनकी लीड डांस की गवाही। ये दो भाई है और दोनों है तबाही। प्लीज वेलकम अमन एंड कुणाल, और इनके साथ कोलैब करने के लिए आए हैं जिसने अंडरग्राउंड सीन को 2 बार इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है, द गोरा चिटका हैंडसम नेपो। अभी स्टेज पे हिप हॉप आने वाला है, प्योर और प्योर हिप हॉप। आई एम काइंड ऑफ वरीड फॉर माई सेल्फ कि भाई ये लोग लीडर बोर्ड के टॉप पे आ सकते हैं। ये कैसा है जो लगता है कि आपको देगा फुल मार्क्स या जो भी हाईएस्ट? तो मुझे लगता है लिलपुल। ओके ओके भरोसा है मुझे अमन कुणाल में कि वो हितेश का स्कोर बीट कर पाएंगे। भाई मुझे ना ये तीनों ही वो गेम के कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो स्ट्रीट फाइटर्स वाले, वो तीनों कैरेक्टर्स लग रहे हैं। और आई एम श्योर कि वो वही वाला धमाल होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गाइस रेडी? यस। ओके Hit the floor in 3, 2, 1. इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। मैनू पता तेरा मेरे बिना नहीं सरदा, क्यों मैं करदा तेनू। क्यों मैं करदा तेनू प्यार। बोल होवे ते सेक लगदा, दूर जावे ते दिल जलदा है। तेरी अख ना रब ने बनाया, रब ने बनाया, रब ने बनाया। दिखा दे कोई मेरे बारे गानी, मैनू लब के दिखा दे कोई मेरे बारे गा। कर देता होर भी होने हैं पर मेरे जिन्ना नहीं हो कोई प्यार करदा तैनू। भाई मैं इन लोगों को पूरा दिन देख सकता हूँ नाचते हुए। क्या एंटरटेनिंग और क्या ही करते हैं भाई। मैं पागल हो गया ये देख के। मैं बहुत खुश हूँ कि जितनी देर उन लोग परफॉर्म कर रहे थे, जब 2 लोग डांस कर रहे तो एक वो स्लो मूव पे चला गया है। मैं करदा तेनू। कुछ तो कॉन्सेप्ट है उसका कि जब 2 लोग नाच रहे तो एक स्लो मोशन पे जा चुका है। जा रही थी वहाँ पे उसको वापस लेने के लिए, इसलिए बेचारा कहाँ जा रहा है? आप जाते हो तेज हो जाता हूँ। वैसे ही जब वो वहाँ पे कर रहा था, ये दोनों यहाँ पे डांस करे जा रहे, वो धीरे 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 इतना मूवमेंट पे आ रहा था, कितना मस्त लग रहा था। मतलब एकदम परफेक्ट। आ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। सबसे पहले मैं जाता हूँ हेटर के पास, जो हेट करता हो। सबसे पहले एक्चुअली आई विल गिव देम 2 क्योंकि और एक परफॉर्मेंस बाकी है तो हम सेफ जोन में खेलना है। सेफ ही खेलना था तो 0 दे देती। यमन मुझे लगता है अपना दिमाग घर छोड़ के आती है हमेशा शूट पे,
पहली या फिर यामन दिमाग छोड़ के आती है अपना जब हम लोग स्टेज पे आते हैं। यार जब प्योर टैलेंट काम नहीं करता तो ये सब फुद्दू रीजन देने पड़ते हैं। मुझे लगता है यामन वाज स्कैर्ड कि अमन कुणाल उसके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, रंजीत इधर ही बैठा है तो मैं सोचा हाँ इसी से ले लो। फुल सेफ खेला जा रहा है। 2 नंबर का परफॉर्मेंस था बे, झूठे। स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा लगा, मतलब नेपो भाई बहुत ज्यादा झलक के आए और मतलब ऐसा हो रहा था बीच बीच में उनके साइड ही हमारा नजर जा रहा था बार बार देखने के लिए। दिमाग चलने लगा अभी लोगों का। ये गेम है, इसे कहते हैं अमन गेम। कुणाल क्या बोलना है भाई आप लोगों को इसके बारे में? हमको तो आदत हो गई, पहले से पता है क्या चलता है इधर। इट्स जस्ट द गेम, नथिंग एल्स। और इतना अंधा है, उसको दिखता उगता कुछ है नहीं, अपना खुद का उसने देखा नहीं। उसने खुद क्या करा, बस एक भड़ास में कि उसको हमने 2-3 जो भी पॉइंट्स दिए, उस भड़ास में आके वो हमको कुछ भी लॉजिक है ही नहीं, जिसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता लॉजिक। अबे तू है कौन बे? यहाँ कभी कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता, ऑलवेज द अनएक्सपेक्टेड। यहाँ तो आई थिंक कंपटीशन कम, गेम ज्यादा खेल रहे हैं। हेलो भाई। आई एग्री विथ रंजीत टू अ सर्टेन पॉइंट कि मतलब नेपो थोड़ा सा ओवर पावर कर रहा था। फाइनल में तुम तो आ गए हो, मामला गर्म कर दो बाकी लोग के लिए। टू बी फेयर, अगर मैं देखा जाऊँ तो अगर यामोन को मैंने 1 दिया, अगर सौम्या ओवर पावर कर रही थी वो सोच के, तो मैं यहाँ पर भी वो, अगर मेरा सेम ये होता है तो मैं यहाँ पर भी ये सेम मार्क्स देना चाहूँगा। तो बिल्कुल भाई, आपका हुक्म भी सराखों पे, सबसे जेन्युइन लोगों पे जाते। लिलपुल, क्या स्कोर देना चाहेंगे आप प्लीज? क्या बात है भाई, प्लीज आप बताओ। फ्रेश मूव्स, जेन्युइनली हिप हॉप लग रहा था पूरा, मूवमेंट, फन पूरा। थैंक यू भाई, थैंक यू। यस यस, बिल्कुल वाज देयर फॉर अस जेन्युइनली कि वो जो भी उसको लगा उसके लिए हमको मार्क दे रहा था। हाँ मंडली, 4 बचा है, 1 बचा और 0 बचा है। क्या बात है, इन्होंने दिए आपको 4। मुझे लग रहा है कि अभी तक जितने भी आए हैं तो सबसे बेस्ट किए अभी तक इन लोगों ने। थैंक यू भाई। यस, मुझे 4 देने थे बट 4 मेरे पास है नहीं तो मैं 5 दे रहा हूँ। यार मुझे किसी का उधार रखना नहीं है। तुमने अगर मुझे 1 एक्स्ट्रा मार्क्स दिया है तो मैं भी तुम्हें 1 एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहा हूँ। जाओ ऐश करो। थैंक यू गाइस। तो हमारी कम्युनिटी की तरफ से आपको मिलते हैं 20। करने वाले 5 तो बहुत डिफिकल्टी होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। करते हैं शुरू। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? सुना है ना आप लोगों ने, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। और जब शैतान खुद आया है वो काम करने, तो आप सब क्यों कर रहे हो? ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आज मैं भी आया हूं। कौन? कहाँ है हमारा शैतान? प्लीज वेलकम द गेम चेंजर। ये जिस शो में गए हैं उस शो की ट्रॉफी डोंगरी लेकर आए हैं। स्टैंड अप में आउटस्टैंडिंग है, जिसने हिप हॉप की जनता की दुआएं कमाई है, जिसकी कामयाबी के आगे नाकामयाबी कुछ भी नहीं है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मुनव्वर फारूकी। ये ब्रीफकेस में क्या लाए? एडवांटेज तो ये वीक किसी के पास है नहीं। जो एडवांटेज मिलना था वो मेरे को मिल गया लास्ट वीक। मैं फाइनल्स में आ गया, तो अब ब्रीफ केस क्यों आया वापस? आपको गैस करना है क्या है? पैसा, पैसा। अच्छा गैस करो कितना पैसा है? 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 5 और 10 के बीच में। आप लोगों को लगता है इस ब्रीफ केस में पैसा है, बट
यकीन मानो इस ब्रीफकेस में जो है वो पैसों से कई बढ़कर। ये कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? शुभांकर क्या लगता है? पहले गोल आया था, अब चौकोन में आया है। भाई सर्कल हो या स्क्वायर हो, बैंड तो बजने वाली है। सर हिस्ट्री इज रिपीटिंग आई गेस। तो लेट्स ओपन द बैग। बाकी के लोगों के चेहरे उड़े हुए, क्योंकि उन लोगों ने देखा पिछली बार जो भी उन्होंने भाईचारा निभाया, जो भी चीजें करी, उसमें उन लोग की वाट लगी थी। लेकिन इस बार बैंड हम बजाएंगे। वाइल्ड कार्ड्स। ये वाइल्ड कार्ड इस पावर को देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। मतलब कि मुझे लगता है कि एक बार इनके साथ गेम होने दो, तब जाके पता लगेगा इन्हें कि ये पावर कितना ज्यादा खराब है। ये जो कार्ड्स है इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे जजेस स्कोर करने वाले, हमारे लेजेंड्स स्कोर करने वाले, तो आप लोग पीछे क्यों रहोगे ना? तो आपको भी स्कोर करने की पावर मिलेगी। तो ये पावर है, लेकिन इसका एक ट्विस्ट है हल्का फुल्का। आपको 6 के 6 कार्ड्स मिलेंगे, सबको ईच। आपको स्कोर करते हुए किसी को 0 दे सकते हो, आप किसी को 1 दे सकते हो, किसी को 2, 5, 4, 3, राइट? बट आप एक कार्ड एक ही बार स्कोर कर सकते हो। आपने किसी कंटेस्टेंट को अगर एक कार्ड एक बार दे दिया है, आप उसे वापस नहीं ले सकते हो। आपके पास ये 6 ऑप्शंस है स्कोर करने के। आपको किसको क्या करना है वो आप देख लो, बट यू कांट होल्ड बैक एनी कार्ड विथ यू। कम्युनिटी के हाथ में पावर मत दो प्लीज। तुम कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, कोई ना कोई आएगा टिचकी मारने के लिए। जो यहाँ पे पहले से ही है वो अपने में से किसी को थर्ड फाइनलिस्ट बनाने के लिए गेम प्ले कर सकते हैं। हैक्टिक भैया है वो, तो उनका जो 5 पॉइंट है वो तो साफ हितेश भाई के पास जाने वाला है। भाईचारा तो ऑन टॉप रहेगा ही, उसमें से सबसे बड़ा नंबर है वो मेरे भाई को ही जा रहा है। It's gonna be tricky। थोड़ी सी बीटी दे दी यार कि ये क्यों है। स्कोरिंग हम भी करेंगे आउट ऑफ 10, आर्मी भी करेगा आउट ऑफ 10 और हमारी कम्युनिटी भी करेगी स्कोरिंग। क्या बात? यानी कि तीनों स्कोर्स मिला के जो सबसे हाईएस्ट स्कोर हमारे लीडर बोर्ड पे होगा वो हमारा तीसरा फाइनलिस्ट होगा। मुनावर आइए। जजेस, नॉर्मल लोगों का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन हमारे अगले आर्टिस्ट का दिल धड़कता नहीं है, पॉपिंग करता है। लोगों के हार्ट में हार्ट बीट, इसके हार्ट में म्यूजिक बीट है। खतरनाक है जिसका W वेरिएशन। पॉपर प्रदेश का राजा बाबू रंजीत झा, और जहां झा वहां झा। इनके साथ कोलैब करने आ रही हैं 2 टाइम्स विनिंग कोरियोग्राफर, the most beautiful, one of my personal favorites, Vartika Jha। दोनों का बेस पॉपिंग है, तो अगर वो साथ परफॉर्म करते हो शायद से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वर्तिका ने ओवर पावर कर दिया रंजीत को तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उसके लिए। रंजीत, किसी पे भरोसा है जो 5 दे सकता है तुमको दोस्ती में या डांस देख के कुछ भी? आई थिंक हितेश भाई, अगर मेरा परफॉर्मेंस फुल जैसा हमने रेडी किया वैसा अगर प्रेजेंट हुआ तो। रंजीत और हितेश इतने अच्छे तो भाई है नहीं, मैंने तो नहीं देखा। यहीं पर गेम बिगड़ जाता है। जस्ट से आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। Hit the floor in 3, 2, 1. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm भाई मैं तो इतना खुश हूँ कि ये लोग ने मेरे से टिकट का पैसा नहीं लिए। मैं सिर्फ इसको ही देख रहा था, ठीक है ना, और क्या कर रहा था ये। बहुत मजा आ गया मेरे को भाई। मैं तो लायक ही नहीं हूँ जज करने के, बट मैं अगर जज करने का लायक होता तो मैं ये टेबल ही तोड़ देता। हम कुछ बोलने से पहले हमारे कम्युनिटी के पास जाए। हाँ, सबसे पहले अपन गुजराती बाबू तुम्हारे पास आओ। हितेश भाई। रंजीत, किसी पे भरोसा है जो 5 दे सकता है तुमको? हितेश भाई, हितेश भाई। यस हितेश भाई, कैसे? अरे बैठो भाई। अरे बैठो बैठो हितेश सर ओह माय गॉड, ये क्या हितेश, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, इधर है रंजीत बाबू। लेकिन रंजीत वहाँ पे है। हितेश, मुझे ये पावर नहीं चाहिए, मुझे आपको देनी है पावर। क्यों? अगर मैं किसी को 5 दूंगा तो मुझे किसी को 2 भी देना पड़ेगा। अरे वही तो चाहते हम लोग। वही तो चाहते हम लोग। You know what हितेश, ये फॉर्मेट है। आई नो बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन क्या करें, आपको करना ही है। कहीं ना कहीं हम लोग सब लोग ये चीज़ फील कर रहे हैं, बट वी कुडंट स्पीक। मुझे ऐसा लगा कि हितेश को उसका गिल्ट खा रहा है, क्योंकि भाईचारे के चक्कर में वो अपना दोस्त नहीं खो सकता। I didn't wanted history to repeat itself. That's why I was like, shit यार, मैं ये नहीं कर सकता। हितेश, you can do it. करेगा, तू कर सकता है। चल, just be honest यार, तू डांस आर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। Don't think so much. Don't think so much. आजा 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 आजा। हाँ, You're real, keep it real. चलो, That's it. let's go. भाई यस। हितेश तू टाइम ले ले, ठीक है? हाँ, हेक्टिक भाई। क्या बात है, 3 चलो, नंबर very दिए इन्होंने। nice. Let's go. रूल्स ब्रेकर, देख ये होती है ना बात। ये। रेडी है? बोले हेलो भाई। बोलने का नहीं, डायरेक्ट देने का। कितना रूल्स ब्रेकर्स ने दिया? 3। ओके, यस मैम। 3। यस। 3 अगेन 3। आपने 3 क्यों दिया? आप थोड़ा डिटेल में रीजन बता सकते हैं? रंजीत का परफॉर्मेंस अच्छा था, पर जो वो परफॉर्म करता है
उसका मूव थोड़ा रिपीटेटिव हो जाता है, नया एलिमेंट्स नहीं है इसलिए। आप अग्री करते हो हितेश इससे? आप अग्री करते हो इससे? यू डोंट अग्री, ओके। रंजीत? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यामॉन का ज़्यादा रिपीटेटिव दिखता है। आई थिंक सब लोग ने देखा होगा। तो वो शायद से मुझे बोल रही है, बट उसे खुद को देखना मैंने चाहिए। इसके चेहरे पे देखा अभी कि 3 ज्यादा दे दिया। चलो भाई, वो चिल भाई, यहाँ पे शॉर्ट नहीं हो चुका सर? आपको नहीं लग रहा कि सबने दिए तो सब सेफ खेल रहे थोड़ा? मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभांकर को फॉलो कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, अमन को ना। हमको लगता है कि रंजीत अपने परफॉर्मेंस के टाइम पे उसको ओन नहीं कर पाया, वो इतना इम्पैक्टफुल लगा नहीं जितना वो इम्पैक्टफुल हो। ग्राफ बहुत अच्छा था बस। हितेश 4 नॉट बैड। हमारे आर्टिस्ट से रंजीत को मिले हैं टोटल 18 हिप हॉप आर्मी। प्लीज आप बताइए। इस तरह आज तुमने परफॉर्म किया, इट्स रियली गुड, बहुत मजा आया। पर कहीं पे मेरे को ऐसा लगा कि वो फंबल हुआ, हम सबको ऐसा लगा कहीं जगह पे। तो इस नेक्स्ट आप बताइए किसको बुलाना है? रूल्स ब्रेकर्स। अरे भाई लोग, तुम लोगों को मैंने देखा है, बहुत सही है, एकदम सही है भाई। जब हम हमारे फैमिली को बोलते थे कि हम लोग ब्रेकिंग करते, बी बॉइंग करते, तो वो लोग का ऐसा रिएक्शन रहता था कि उन लोग को मालूम नहीं था क्या था। पर जब हम लोग ने उनको दिखाया ना कि हम लोग का ब्रेकिंग क्या है, तो हम लोग को बोलने लगे कि अरे जो तू कर रहा है ना, वो हम लोग ने पहले देख चुका है। फिर हम लोग को तभी जाके समझा कि आप थे वो कि जिन्होंने बहुत पहले ब्रेकिंग किया है, और आप वो हिप हॉप सीन के ओजी हो और हमेशा ओजी रहोगे। और हम लोग अभी बहुत ब्लेस फील कर रहे हैं कि अभी आपके सामने परफॉर्म करना, वो भी ब्रेकिंग करने मिल रहा है। एक बार तो बिल्ला शॉट देना पड़ेगा। एकदम सर पे कफन बांध के आए। सर आप कफन ही बोल सकते हो, बिकॉज लास्ट टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हमारा परफॉर्मेंस, तो उसके कारण हम बॉटम में आए। तो वही सीन है, या तो कफन है या जो चीजें होना अभी होगा, दैट्स इट। तो अभी रूल्स ब्रेकर्स के सामने कौन लड़ेगा? यार थोड़ा नर्वस भी हो गया हम कि यार नहीं, अगर हैप्पी भाई आ गया तो। ओह वाओ, हेक्टिक में 1 सेकंड का भी वेट नहीं किया और वो स्टेज पे पहुंच गया। हमारे पैरों के नीचे से तो मतलब जमीन निकल गई कि ये क्या हुआ स्टेज पे। मेरे को भी रूल्स ब्रेकर्स के साथ बैल करना था, और मैं 1 सेकंड बस रेमो सर का बात सुन ही रहा था कि तब तक शुभांकर निकल गया। मैं बोला अरे यार। एक बार मैं क्विकली इन तीनों से पूछ लेता हूँ। पहले तो चित्राक्षी से, क्योंकि चित्राक्षी ने लास्ट टाइम बोला था कि तुम लोग तो गुलाटी मारते, लड़ने क्यों नहीं आ रहे हो अभी, बताओ। मेरा कहने का मतलब ये था कि उनके डांस में वेरिएशन नहीं, जो वो करते हैं वो बहुत बेस्ट करते हैं। तो क्या हो गया चित्राक्षी तेरे को? अब अभी देखो, जब मौका मिला है चूज करने के लिए ओपोनेंट, तो तू रूल ब्रेकर्स को छोड़ दिया। क्योंकि अभी अभी शो शुरू हुआ है एंड मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं रूल ब्रेकर्स के साथ बैटल करके एलिमिनेट हो जाऊँ। तो मैं स्मार्ट खेल कर सीट बैक ले लिया मैंने। अदनान सर ये बैटल देखने के लिए मैं नस काट सकता हूँ सर, मैं ये बैटल देखने के लिए। गाइस लेट्स गो, लेट्स गो। शुभांकर से मैं पूछना चाहूंगा भाई, एक्चुअली ये तो गैंग लीडर है ना? गैंग, पूरे गैंग से खुद लड़ेगा गैंग लीडर। ये पूरे गैंग के साथ। व्हाट डू यू थिंक शुभांकर, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने अपना पूरा लाइफ बैटल्स ही किया हुआ है और मैं वॉरियर माइंडसेट से आता हूँ, और मेरे लिए मतलब इससे ज़्यादा बेटर अपने आप को चैलेंज करने का अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलेगा नहीं, है ना? There will be blood on the dance floor. Yes. But in the end, हम लोग दोनों भी आई थिंक एक दूसरे से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, एंड आई थिंक बैटल में यू नेवर लूज, यू ओनली लर्न।
I think this is going to be epic. This is going to be epic. I'm very excited. Yeah, thank you. I'll go first. दिस इज अ मैनिपुलेशन टेक्निक जो तुम बैटल्स में यूज कर सकते हो कि मतलब तुम इतना कॉन्फिडेंट होके बताओ कि मैं पहले जाऊंगा कि सामने वाला सोचता है कि ओ शिट भाई जिंदा गाड़ देंगे जितने भी लोगों को लेकर जिंदा गाड़ देंगे अपन। गाड़ने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। देखेंगे अरे दो। देखो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली 2 लोगों से पंगे नहीं लेने का कभी। एक क्रम्पर्स एक ब्रेकर्स और ये दोनों एक दूसरे का पंगे ले रहे। भाई वो उसके पास हैमर है, वो थप 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 सब रूल ब्रेकर्स के मेंबर को एक एक करके गाड़ सकता है। Knockout in 3, 2, 1.
अरे स्पिन डॉक्टर से मत उतरवाओ। ओके वन ऑफ द बेस्ट बैटल। और मैं अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है, अभी तो हमारा मतलब सीजन शुरू भी नहीं हुआ एक्चुअली। ये तो पहला बैटल है, रियल बैटल हम लोग एंड देख रहे उसमें हैं। ये हाल है, आउटस्टैंडिंग रूल्स ब्रेकर्स एंड हेक्टिक ग्रुप अगेंस्ट सोलो। बहुत मायने में एक्चुअली फेयर नहीं होता क्योंकि एक जगह बड़ा ग्रुप है, एक जगह सिर्फ अकेला है। लेकिन बैटल का मजा वही है यार कि आप अकेले भी बहुत कभी कभी बहुत लोगों को भारी पड़ते हो और कभी कभी आप दिखते भी नहीं हो। तो आज कुछ ऐसा हुआ है कि दोनों दिखे और दोनों कमाल के दिखे। आउटस्टैंडिंग, वेरी टफ बैटल टू जज। Would you like to watch it again? I think we should. If 10 against 1 में अगर उनको स्क्रीन पे जाके वापस बैटल देखना पड़ रहा है, नाउ आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट बिकॉज मेरा बैटल ही यही था कि कैन आई सर्वाइव, कैन आई सस्टेन अगेंस्ट 10 पीपल। द आंसर इज यस। भाई कुछ भी बोलो, लेकिन रूल ब्रेकर के सामने ना हेक्टिक की एनर्जी ना फीकी पड़ गई। मेरे को बीच में ऐसा फील हो गया कि वी किल्ड इट। मतलब मेरे को लगता है रिजल्ट इस साइड आएगी। The variations they did overall were so many that the two mistakes go in that. There's a lot of stuff which were different, like that guy tumbling, then coming in time. I don't know, for me it was that. मुझे अपने डिसीजन पे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस बैटल में नहीं गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने लाइफ का सबसे क्रेजीएस्ट बैटल देख लिया था। I loved the first and second crump. I thought that was too powerful for me. बैटल बहुत ही नेक टू नेक था, लेकिन देखते हैं ये बैटल कौन जीतता है। सो 5, 4, 3, 2, 1। Everybody watching me, everybody, my people, my brothers, my fans, my community, everybody won that day. मैं बता नहीं सकता वो, मतलब ऐसा वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। I think everybody in that room felt that energy. हम तीनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। स्टेज प्रेजेंस, टेक्निकलिटी, म्यूजिकलिटी, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ये डिसीजन लिया गया। म्यूजिकलिटी ऑफ कोर्स शुभांकर वाज फैंटास्टिक। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नहीं पकड़ी, आपने भी पकड़ी, बट he was a little better than you guys. And stage presence दोनों का कमाल था। Few things were outstanding. The slide and the jumps was amazing. Everything was good. But जैसे कि हमने कहा था कि ग्रुप जब भी आता है तो वहाँ पे एक चीज़ होती है कि फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है क्योंकि आप बड़े हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नुकसान ये होता है कि अगर कोई भी गलती करता है वो दिख जाता है एक्ट में। और एक सिंक टुवर्ड्स द एंड, द लास्ट कल्मिनेशन, वहाँ पे मुझे सिंक में भी कुछ गड़बड़ दिखाई दी। So that is the reason Shubhankar is the winner for me. I am very similar to जो आपने कहा। बाकी के सारे बॉक्सेस थे, सारे आपने टिक कर दिए। It was fantastic. But ये एक दो चीज जो हुई वहाँ पे ना, that just was very very glaring. And because of that, I think his Hectic's whole impact was a lot more. मेरा रुझाव थोड़ा इनकी तरफ था, because I just felt overall impact जब आप देखते हैं कुछ तो आप किन से भा जाते कि क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो वो इनमें था। इनका वही था कि मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज एक स्टाइल है, लिमिटेशन उस स्टाइल के अंदर रहना है, आपको उस दायरे में रहना है क्रम्पिंग के, एंड ही हैड टू मेंटेन दैट। पर मुझे ऐसा लगा थोड़ा और वेरिएशन कर सकते थे। आई जस्ट फेल्ट दैट, बट एज आई सेड इट्स द मेजॉरिटी एंड बोथ ऑफ देम फेल्ट दैट ही इज द विनर। एंड इट्स नॉट इन माय आइज कि एक कम है और आप, बट थोड़ी कमी मेरे हिसाब से आप थोड़ा बेहतर थे इनसे मेरे लिए। But like I said, in दोनों के, so congratulations and and I'm so happy I came and I got to see this. मुझे देखने को मिला। Thank you so much. इसी शो पे ये होता है, Hip Hop India. Fantastic guys, fantastic. ये
ऑडियंस जो हमें वाइब दे रही थी, रिएक्शन दे रही थी, हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग जीत गए हैं। लेकिन सर ने जैसे ये हेक्टर भैया का नाम ऊपर किया तो थोड़ा डिसअपॉइंट और थोड़ा ऐसा लगा कि यार कुछ तो अनफेयर हुआ। तो मेरे हिसाब से आई थिंक रूल ब्रेकर्स को जीतना चाहिए था, क्योंकि मुझे उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद आया। यार शुभांकर जीत गया है और जिसको भी लगता है कि वो नहीं जीता है वहां पर डोर है, चले जाओ। मनीषा जी बताइए बैटल में कौन जीत सकता है? रेमो सर। रेमो सर कहाँ है बैटल में? हम कह रहे थे कि रेमो सर बताएंगे कि बैटल में कौन जीतेगा। इन रियल 3, 2, 1. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. I think Hip Hop India Season 2 का one of the best act. मतलब ये वाला वो वाला हुआ है भाई साहब। राम, पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा हक देना चाहती हूँ। मेरे लिए ब्रेकिंग का एक भी स्टेप करना नामुमकिन है, और प्लस आप लोगों ने सब कुछ किया, वो भी बिना हाथ के। क्या क्या मूव्स कर रहे थे आप लोग, अपना माउथ यूज कर रहे हो, फ्लिप्स कर रहे हो। हाउ, लाइक जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू रूल्स ब्रेकर्स। सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि ये सिर्फ मेहनत से होता है। ये हम लोग बातें करें, हम लड़े, ये सब ठीक है, आप लोगों की राइवलरी बहुत अच्छी बात है, पर जो ये यहाँ काम करके दिखा दे वो चैंपियन है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। इतने सारे वाव मोमेंट्स थे, इट वाज अनबिलीवेबल। मतलब मैं बैठ के तो नहीं देख सकती थी ये इस किस्म का एक्ट, बिकॉज इट वाज अनरियल। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल
इट्स नॉट, लेट मी टेल यू, इट इज डेंजरस. लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा. दिस रिक्वायर्स इमेंस डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस एंड रूल्स ब्रेकर्स. वाकई आपका जो नाम है, ट्रूली यू ऑल पुश द एनवेलप, यू ऑल आर रियली रूल्स ब्रेकर्स. बिल्ला शॉट तो मिल गया, बट गाइस दिस इज हिप हॉप. ब्रो ये सारा चीज तेरे लिए था. अदनान 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 अदनान, चैलेंज आपने दिया है और मैं बस यही कहूंगी कि इन्होंने आपका चैलेंज कच्चा चबा दिया. आई नो एंड ऑफ द डे इट इज ए कॉम्पिटिशन, है ना, छोटी छोटी गलतियां निकाल सकते हैं, बट बहुत अच्छा था भाई लोग. उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया. भाई मैं अगर रूल ब्रेकर्स की भाषा में बोलूँ तो अदनान तेरे चैलेंज पे मूड दिया उन लोगों ने. राजकुमार जी प्लीज आप बताइए आपको कैसा लगा. मतलब बहुत ज्यादा कमाल यार. इट वाज अ वेरी थॉटफुल चैलेंज कि आप लोग के हाथ ही बांध दिए उन्होंने, लेकिन उसके बाद आपने जो परफॉर्म किया ना, तो मैं देखना कि हाथों के साथ क्या कमाल करते होगे आप यार. बिना हाथों के आपने ऐसा जादू कर दिया है. बट इट वाज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस आई हैव सीन इन माय लाइफ. थैंक यू मीन्स अ लॉट सर, मीन्स अ लॉट. Yeah, you guys are born to break all the rules. मतलब apt है बिल्कुल नाम. So proud that you guys do this. It's crazy. I'm sure इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है and रंग ला रही है. रूल्स ब्रेकर्स, ऐसे ही सारे के सारे चैलेंजेस पूरे करते रहना. गाइस गिव इट अप फॉर द रूल्स ब्रेकर्स. सर लास्ट वीक 4 आर्टिस्ट को एडवांटेज मिली थी ना. यस यस. रूल्स ब्रेकर, रंजीत, अमन कुणाल एंड नोरबू. तो मैं आप सबको बता दूं कि आज जो एडवांटेज है उसका आपको बहुत फायदा उठाना है, बिकॉज यू गेट टू कैश ऑल ऑफ दिस. आप चारों को छोड़ के जो 6 परफॉर्मेंसेज होने वाली हैं उनका स्कोर आप उनकी परफॉर्मेंस से पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं. एंड जो आप प्रेडिक्ट करेंगे अगर वो मैच हो जाता है यहाँ के स्कोर से तो आपको मिलते हैं 1 लाख रुपए. अगर 2 आर्टिस्ट का मैच हो जाता है तो देन ऑफ कोर्स देयर विल बी अ स्प्लिट 50-50. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट. अगर थोड़ी सेटिंग करनी है तो यहाँ पे आए और थोड़े पैसे दे दें. ओके मेरे को नहीं बात करना है इस बारे में सर. आप अगर मुझे माफ करेंगे, इस बारे में नहीं बात करना मेरे को. नहीं हो पाएगा मुझसे. मेरे को लगता है घर बैठे हुए हर पेरेंट्स हिप हॉप इंडिया सीजन 3 में अपने बच्चे को भेजने वाले कि भाई जीते ना जीते हर एपिसोड में तू पैसा कमाने वाला है भाई. अदनान आजा. अब आप बताओ कि आपने अदनान को क्या चैलेंज दिया. तो अदनान का हर परफॉर्मेंस के बाद उसे यही कमेंट्स मिलता है कि उसका स्टेज प्रेजेंस, उसका स्वैग बहुत अच्छा है. पर पिछले हफ्ते उनका मन था डांस करने का, पर कर नहीं पा रहे थे भाई. शोल्डर में इन्फ्लेमेशन हुआ है. डॉक्टर ने इसे सीरियसली बोला है कि 1 हफ्ते तो पूरा रेस्ट ही करना. तो कॉर्नर सीट पे बैठे थे, तो हम लोग ने सोचा बैठे तो चेयर पे बिठा के डांस करवा देते इनको. तो इस बार हमने उसको ये चैलेंज दिया है कि उसको एक चेयर पे बैठ के डांस करना है, उसके अराउंड डांस करना है. वो बहुत सार्कास्टिक था. वो मेरे को ऐसा लगा मीम मटेरियल है वो, कि तू पिछले हफ्ते बैठा था, अब बैठ के डांस कर. तो देखते हैं वो इम्पैक्ट ला पाता है क्या नहीं. मुझे तो नहीं लगता कर पाएंगे. लेट्स सी. वाह क्या आइडिया है. उनको पता है कि लेफ्ट हैंड इज माय डोमिनेटिंग हैंड, तो वो इंजर्ड है. तो अब उनको पता है कि मेरे को चेयर के हैंडल्स यूज करने पड़ेंगे, उठना पड़ेगा, जो और चांसेस बहुत है इंजरी आए. पर ऐसा होगा नहीं भाई. एक कंधा गया है, तुम 4 कंधे पे कर जाएंगे.
हमारा परफॉर्मेंस देख लिया, ठीक है। अगर इसके बाद आप हार रहे हो तो ये मत भूलना कि चैंपियन के साथ भिड़ के हारे हो, ठीक है। हम लोग चैंपियन है, अभी जो चल रहा है ना, चैंपियन की बातें चल रही है इधर। चलो रूल्स ब्रेकर्स आ जाओ तुम लोग। अदनान पूरी तरीके से कम बैक करने के मूड में। एकदम। दिस वीक इज माई कम बैक वीक। मेरे को बैंगर देना पड़ेगा और मैंने बैंगर नहीं दिया तो फिर ऑनेस्टली आई विल फील लाइक अ लूजर। चेयर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, कब किधर कहाँ गिर जाए, और ये हो रहा है। बहुत रिस्की है क्योंकि लेफ्ट हैंड इज माई डोमिनेटिंग हैंड, तो अगर मैं गलती से गिरा या कुछ भी स्लिप हुआ और मेरे को इंजरी है विच आई कैन नॉट अफोर्ड। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं कोरियोग्राफ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली सब मेरे को जानते हैं कि मैं ऐसा फ्री बर्ड जैसा कोरियोग्राफ करता हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेहनत बहुत ज्यादा है। आई एम जस्ट प्रेइंग कि सब सही हो। अदनान, आई नो कोई भी परफॉर्मर को जब इंजरी होती है और उसके बाद मंच पे चढ़ना पड़ता है तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, बट डोंट होल्ड बैक, दिस इज़ योर चांस। ऑल द पावर, सक्सेस टू यू। थैंक यू सो मच मैम। जस्ट गिव इट योर ऑल। थैंक यू सो मच मैम। बिफोर ही परफॉर्म्स, एडवांटेज विनर्स प्लीज अपने स्कोर्स प्रिडिक्ट करो और उसमें लिख दो। मैं कलेक्ट करने आ रहा हूं। सेकेंड फाइनलिस्ट बनने के लिए आ रहा है इंटरनेशनल टर्टल, टर्टिंग का टोर्नाडो हितेश पटेल। Hit the floor in 3, 2, 1. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए।
हाउ मेनी वेरिएशन डू यू हैव मैन? हम लोग कूद कूद के थक जाते हैं यहाँ पे, तू अकेला वहीं एक ही जगह बैठ के कहाँ से लेके आता है ये सब इनोवेशन? एक वो जो इल्यूजन क्रिएट किया तूने, वो याद क्या था वो? प्यार से क्रेजी, वो जो वायलिन पे पूरा पोर्शन था, आउटस्टैंडिंग। और हमारा झामा किंग आया है आज, और तूने वो उनका एक झामा किया है वो लाइट का। दिस वाज मैजिकल। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। एक चीज तो है कि टटिंग तो था ही सर, नॉर्मली पता ही था लोगों को, लेकिन उसको एक बच्चे तक या एक आदमी तक पहुंचाने का काम सर इस आदमी ने किया। अकेले अकेले। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं, अरे मतलब मेरे अभी मैं बड़ोड़ा था, मेरे आंटी वो पूछ रहे यार वो पैर से तो आप लोग सब लोग करते हो, आप लोग रेमो सर सब लोग करते हो यार, एक लड़का जो उससे फिंगर के साथ पूरा टटिंग और ये सब करता है, ये क्या नया डांस है? मतलब वहां तक आप पहुंच गए हो यार। थैंक यू सर। आगे जो भी डांस शोज हो, एनीवेयर, आई थिंक सब कहेंगे कि हर शो में एक टटिंग आर्टिस्ट चाहिए, और हर बच्चा जो टटिंग करेगा वो कहेगा कि मैंने हितेश को देखकर मैंने सीखा है। यस, थैंक यू थैंक यू। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ हितेश, आपको सेकंड फाइनलिस्ट क्यों बनना है? मैं जो कहता हूँ वो बहुत लोग बोलते हैं कि डांस है ही नहीं, तो अगर मैं फाइनल्स में जाता हूँ तो फिर ये सबको एक रिस्पॉन्स होगा कि भाई ये है जो है वो डांस ही है, आर्ट है। ट्रूली इज आर्ट। वेल, आते हैं स्कोर्स पे। नाइन। अब मेरी बारी है स्कोर्स देने की, लेकिन मैं स्कोर्स होल्ड करूंगी। एंड में आपका मैं बताऊंगी कि मेरे स्कोर्स क्या है हितेश के लिए। ओके। हितेश का इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला उन्हें, एंड तब भी रेमो सर ने जब एक मार्क्स काटा तो लिटरली थोड़ा डर तो लगा कि आज छोटा से छोटा मिस्टेक्स भी जजेस लोग पॉइंट आउट करेंगे। मलाइका मैम का फेवरेट है हितेश भाई जो हमारे, और मुझे लगता है मलाइका मैम ने पक्का 10 ही दिए होंगे हितेश भाई को, तो 29 बीट करना पड़ेगा मेरे को। 2 जजेस ने स्कोर दे दिया है और हितेश का टोटल स्कोर होता है 19। Give it up for हितेश। वाह 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 सनी, क्या गोट परफॉर्मेंस हुआ है आज, दिल खुश हो गया कसम से। मनीषा जी, गोट वर्ड बोलना सीख गई आप? हाँ, ऑफ कोर्स सनी, इतना मस्त परफॉर्मेंस हो रहा है, क्रेजी परफॉर्मेंस, कैसे नहीं सीखेंगे? सनी, ये डीजे स्पिन डॉक्टर किधर चले गए? अभी तो यही हॉर्न बजा रहे थे। कहाँ है स्पिन डॉक्टर भाई? स्पिन डॉक्टर ओके किधर? भाई मैं स्टेज से गया था, वाइब से तो दूर नहीं गया था, इतने फाड़ परफॉर्मेंस हो रहे थे, मेरे हॉर्न, मेरी गोली, मेरे बारूद सब खत्म हो गया भाई। तो वही बाहर लेने गया था मैं, बाहर गया, इतना भीड़ भड़का, इतना ट्रैफिक, माँ कसम, मैं इधर हॉर्न बजा बजा के लोगों को खुश कर रहा हूँ, वहाँ पे लोगों ने मेरे को हॉर्न बजा बजा के सैड कर दिया, इतने हॉर्न बजाए, मैं तो भाई परेशान होके आ गया, ट्रैफिक भीड़ भड़का मेरे से ना हो पाए। अच्छा, इसका एक फिक्स है मेरे पास, 1 मिनट रुकिए, हम लेके आते हैं। प्लीज ओए डीजे वाला बाबू, स्प्राइट घटक ठंड रख। फीलिंग बेटर? बिल्कुल मूड सेट हो गया भाई, आई एम सो हाइप्ड। अगला आर्टिस्ट कौन है जरा बताओ, चलो। सेकंड फाइनलिस्ट बनने के लिए आ रही है इस शो की इकलौती फीमेल आर्टिस्ट जिसने अपने खतरनाक एफ्रो से डिफीट किया था 3 हिप हॉप के प्रो को, शुभांकर, हितेश और रूल्स ब्रेकर्स। तो प्रेजेंटिंग द एफ्रो आफत क्वीन, यमन लैंग। यमन, हितेश को तो 19 मिल चुके हैं, व्हाट डू यू थिंक? कितना स्कोर कर पाओगे आज आप? हमको भी फाइनलिस्ट पहुंचना है, तो ऑब्वियसली
यमन डांस तो अच्छा करती है बट उसके परफॉर्मेंसेस प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. गैम्बलिंग वाला उनका स्टाइल है कि मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट when she will blow up. Let's go, all the best. Judges ready? Yay. Community ready? Wow, what an energy, guys. Let's go. Hit the floor in 3, 2, 1. यार क्या नाचती है. एवरीथिंग इज सो शार्प. बिगिनिंग का एक कुछ तो एनिमल वाला कुछ आपने पकड़ा था एटीट्यूड. उसके बाद से तो जो आपने स्टार्ट किया टिल द लास्ट बीट, ये वो आउटस्टैंडिंग. I don't know words to keep saying that कि क्या. So you have no words to give and you have to hold your scores back. And I have to hold my scores. But yeah, Malaika. Crazy, crazy, crazy. You were crazy. Thank you so much, ma'am. Right from beginning से मतलब जो आपके जो animal moves थे, to your isolations, to your expressions. कभी you would मतलब थोड़ा you know उसको थोड़ा करके फिर आप रोकते थे. You know that separation between being cute, being naughty, being a little, you know, masti wala jo everything, it was there. I think it was a fantastic performance. I don't know about you guys, lekin mere liye it was a banger of a performance. Thank you so much, ma'am. अरे मेरी फीलिंग्स मैं वहां जाके बताऊंगा. ये Thank you so much, sir. Thank God मुझे scores नहीं hold करना पड़ा because पता नहीं मैं कैसे hold कर पाती. I would not be able to. सर क्या बैलेंस है, क्या हर एक चीज माप तोल के कहाँ कैसी रखनी है, कितना भारी म्यूजिक है उसको कैसे यार कमाल का डांस करते हो यार. Thank you, एक तो वो गाना जो पुराने टाइम में था, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना अगर रिमेक करे या ऐसा कुछ करे तो मुझे वैसे विजन आ रहे थे कि अगर इस टाइम में वो गाना हो, थोड़ा रिमेक करके हो और परफॉर्मर आप जैसा हो तो फिर सुपर है यार. फास्ट करने के बाद ना, बहुत लाउड ड्रॉप मारने के बाद ना एकदम से वो स्लो करने वाला जो फील है ना, वो बैलेंस नहीं होता बहुत सारे लोगों से. लेकिन तुम्हारे में ऐसा है कि आप कितना भी लाउड, कितना भी ये कितना भी कर लो, उसके बाद तुरंत ना वो जो एक सॉफ्ट पकड़ने वाला वो दिखता है वो, और आप इतना क्लीन करते हो यार. सुपर्ब. Thank you so much, sir. यमोन को मिल गए 20 सर, हितेश के थे 19. Shit. So उसने literally हितेश का score beat कर दिया है. This is what I wanted to prove. Hitesh is on 19 and I am
ऑन 20 ये मंग का कितना ताबड़तोड़ था कि इसको ऑन स्टेज 20 मिले, स्पेशली हितेश का देखने के बाद तो बिल्कुल। ये हमेशा बोलता रहता है कि यार हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था। एफ्रो करेगा? है एफ्रो नहीं सर, मैं वो स्टाइल बहुत अलग है, सो तो क्या हुआ? हो जाए। दिखाओ ना, दिखाओ please. कोशिश करूंगा, चलो कोई नहीं। Yes.